Hello dear students, again welcome in Campi. So today we are discussing JEE Advance 2024 paper 1 question number 5. और क्या कह रहा है? Among the following the correct statements for electron in an atom. करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 नंबर ऑफ नॉट नंबर ऑफ एक्चुअली कि करेक्ट कितने हैं, बस ये चेक करना है अपन को यहाँ पर। तो देख लेते हैं, मोर देन वन करेक्ट है, सॉरी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही बात है भाई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यही बोला था कि आप जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरीज हैं, मतलब उसके जो पाथ हैं कि किस जगह वो है और वो घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हाइजेनबर्ग ने उसको बोला कि भाई आप उसको पता नहीं लगा सकते। और उसी से फिर हमें ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ओनली अ पार्टिकल, मतलब उसी ने लीड किया श्रोडिंगर को कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि वो एक पार्टिकल है कम्प्लीटली, इट बिहेव्स आल्सो लाइक व्हाट, वेव। ओके, तो मतलब आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ये स्टेटमेंट 2 लोगों ने बोला था भाई, बोहर नहीं बोला था और रदरफोर्ड नहीं बोला था। ओके, तो उन दोनों चीज़ों को इसने खंडित किया। फिर क्या है, क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है भाई, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के जितने पास होता है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। E = -13.6 × Z² / n²। अगर अपन n बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास E की वैल्यू जो हो जाएगी वो और लेस नेगेटिव, मतलब E की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक बात है। तो अगर हायर नेगेटिव रहेगी तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है। ठीक बात है। आप जितना दूर जाते जाओगे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होता गया तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जितना पास रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी और एनर्जी उतनी कम रहेगी। ओके, तो नियरर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी फार्दर ऑर्बिट से कम रहती है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। According to Bohr model, the most negative energy value of an electron is given by n = 1। सही बात है। अगर n कम रहेगा, n मिनिमम रहेगा तो ये क्या रहेगा? एनर्जी मोस्ट नेगेटिव रहेगी। सही बात है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। According to Bohr's model, the magnitude of velocity of electron increase। तो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास वो होती है 2.18 × 10⁻6 × Z/n। ये रहती है भाई आपकी वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज। तो अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो वेलोसिटी कम होगी भाई, इंक्रीज नहीं होगी। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? रॉन्ग। क्लियर? ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन A, B and C are the correct answer. Okay, so this is from my side. This is the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching Campi. Thank you.